गुड मॉर्निंग ही बोलेंगे, अब तो 12 है। ठीक, गुड मॉर्निंग। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन अपन देख रहे थे, बराबर। तो कंपोजिट फंक्शन के अब जितने क्वेश्चन लेंगे उतने कम, और जितने ज़्यादा होंगे। अरे थोड़ा जल्दी से, पानी पी रहा क्या नहा रहा? दो दो बॉटल में भरकर पानी ला रहा, एक यहाँ पर एक घर पर। ओके, तो कंपोजिट फंक्शन जो अपने देखे थे कि भाई कंपोजिशन ऑफ वन फंक्शन इनटू अनदर फंक्शन, जो 17 बेसिक फार्मूले, बैठ जाओ थोड़ा रिलैक्स एकदम। जो 17 बेसिक फार्मूले हैं वो फार्मूले कंपोजिट फंक्शन करते समय भी रिपीट हो रहे हैं। तो मैंने बताया था 5, 6, 7 दिन यही चीज़ें अपने को रिपीट करना है, रिपीट करना है और रिपीट करना है। ठीक, तो अब लेकिन थोड़ा थोड़ा पॉइंट उसमें ऐड ऑन करते जाएंगे और 17 बेसिक फार्मूले को फिर से रिपीट करते जाएंगे। तो अभी एक टाइटल करो, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव। ओके, ओके, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव। अब अलजेब्रा में एडिशन ऑफ डेरिवेटिव पहला पॉइंट, एडिशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, लिख लो, चारों भी लिख लो एक साथ, एक एक को धीरे धीरे एक एक करके देखेंगे और बेसिक फॉर्मूले फिर से रिपीट होंगे। ये 5, 6, 7 दिन में, आज का तीसरा लेक्चर है शायद अपना, है ना, डेरिवेटिव का थर्ड है, तो और 3 लेक्चर इसके बाद में और लेना है, 3 मिनिमम, 3 से 4 भी हो सकते। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव में पहला पॉइंट एडिशन ऑफ डेरिवेटिव, सेकंड पॉइंट सब्ट्रैक्शन ऑफ डेरिवेटिव, थर्ड पॉइंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एडिशन ऑफ डेरिवेटिव, सब्सट्रैक्शन ऑफ डेरिवेटिव, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ब्रैकेट में प्रोडक्ट रूल, ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल को स्टार कर दो, ये सबसे ज़्यादा यूज होगा, प्रोडक्ट रूल। और नंबर 4 डिवीजन ऑफ डेरिवेटिव, ब्रैकेट में डिवीजन रूल। ठीक है, तो पहला है हमारे पास एडिशन, सेकंड है सब्सट्रैक्शन, थर्ड है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, राइट। और नंबर 4 पर है डिवीजन रूल बोल दो डायरेक्टली, डिवीजन ऑफ द डिवीजन रूल के 4 बातें। डेरिवेटिव अगेन ये स्टेज पर एक्सपेक्टेड मतलब थोड़ा थोड़ा है, और 50% कि अब तुमको फॉर्मूले थोड़े आना चाहिए, है ना। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, अच्छा तुमको आते हैं अभी, अब इसमें एक आधे को नहीं भी आ रहे तो थोड़ा लिपसिंग मैच कर लो, बोल देने का कॉस एक्स। ओके, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर एक्स। मुझे लग रहा पूरा सूरज आपके सर पर आ गया भाजी, ऐसा नहीं रखते हाथ। स्टूडेंट लेवल पर जिसका हाथ सर पर है ऐसा, इसका मतलब क्या होता कि पूरे ज़माने के कर्जे उनकी आंख पर है, पूरे लोन आप ही के आंख पर है। ऐसा हाथ सर पर रहना ही नहीं चाहिए किसी का भी, कभी गलती से भी पढ़ाई करते समय भी ऐसा नहीं, ऐसा मतलब बहुत ही ज़्यादा निगेटिव एक फिजियोलॉजी है, वो समझी जाती बॉडी की निगेटिव फिजियोलॉजी, कभी गलती से भी हाथ नहीं हो सर, अरे भाई। ओके, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। ओके, अच्छा ढंग से बैठ जाओ एकदम अच्छे से। हाँ, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव। मैं रिपीट इतने बार करूंगा बाद में तुमको तरस आ जाएगा, अरे बस हो गया मास्टर, हो गया अब ये, ठीक है। और 2 साल तक के तुमको रट्टा, तुमको लिखना नहीं है कभी, ना मैथ पढ़ना है कभी, बस ये चीज़ें तुमको रिपीट करना है, जब आएंगी तब जरा कॉन्फिडेंटली। ठीक है, साइन एक्स का डेरिवेटिव, कॉस एक्स का डेरिवेटिव, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, e टू द पावर x का डेरिवेटिव, x टू द पावर n का डेरिवेटिव, nx टू द पावर कांस्टेंट का डेरिवेटिव, लॉग एक्स का डेरिवेटिव, लॉग एक्स का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव। तू क्या कर रहा वहां पर, दीवार गिरा देगा इतना टेका लेगा तो। इधर ध्यान देना बोर्ड पर, कांस्टेंट का डेरिवेटिव, e टू द पावर x का डेरिवेटिव, लॉग एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव, कॉस एक्स का डेरिवेटिव, tan x का डेरिवेटिव,
कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, tan एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव साइन इनवर्स एक्स की बात करते हैं। अब साइन इनवर्स एक्स तो राइट करो उसको ऐसा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। जिनको नहीं आते वो रजिस्टर में देखकर भी बोल सकते, जिनको आते वो कॉन्फिडेंटली बोलो बगैर देखे। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। कोसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव लॉग एक्स का डेरिवेटिव e टू द पावर एक्स का x टू द पावर n का a टू द पावर x का। ठीक है, ये थोड़ा जरा रिहर्सल डेली अपन 5-5 मिनट की कर लिया करेंगे। अब जो अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव है ये 4 रूल है। ओके, बोर्ड पर ध्यान है कि तुम्हारा सभी का ये 4 रूल है 4 एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन ये तो कंबाइंडली आएंगे और मल्टीप्लिकेशन हम अलग से देखेंगे और डिवीजन भी अलग से देखेंगे। ठीक, तो पहला जो है एडिशन, जैसे मान कर चलते पहले बेसिक फंक्शन लेते। सपोज करो एक फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस लॉग एक्स। ठीक है, साइन एक्स प्लस का लॉग एक्स। अब ये दो फंक्शन का एडिशन है। सर कौन सा फंक्शन है वो नहीं बोल सकते अपन, दो फंक्शन का एडिशन है। ठीक है, साइन एक्स एक है, लॉग एक्स एक है। साइन एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लॉग एक्स एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो दोनों का एडिशन है। हमको बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ डी बाई डी एक्स। देखो 2 पॉइंट हम इसमें ऐड करेंगे, एक अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव और एक जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है पर्टिकुलर, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई डेरिवेटिव एट ए पॉइंट। ये 5 पॉइंट को थोड़ा जरा कोशिश करेंगे कवर करने की। पांचों तो एक साथ नहीं होंगे लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन तक क्या हम आ जाएंगे। ठीक है, ये 2 को एक लेक्चर अलग से ले लेंगे। अब ये मानकर चलते 2 फंक्शन का एडिशन है, 2 लोगों का एडिशन है। एकदम सिर्फ साइन एक्स नहीं है, सिर्फ लॉग एक्स नहीं है। सिर्फ साइन एक्स रहता था तो कॉस एक्स डेरिवेटिव, सिर्फ लॉग एक्स रहता तो 1 अपॉन एक्स डेरिवेटिव। अब बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर साइड में आ गया, मानकर चलते फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। देखो डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है कि जब हम बोल रहे हैं कि भाई डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बोर्ड पर ध्यान दो सबके सब। ठीक है, तो ये y का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाता, डी वाई बाय डी एक्स। अब ये जो 2 लोगों का एडिशन है तो साइन x का डेरिवेटिव cos x आ जाएगा और log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x आ जाएगा। तो 2 फंक्शन का यहाँ पर एडिशन था तो डेरिवेटिव ऐसा निकला। अगर सब्ट्रैक्शन रहता था तो वैसा निकलता था, बीच में माइनस साइन रहती थी तो कुछ इसमें कोई लॉजिक वगैरह बहुत ज्यादा नहीं है। एक मानकर चलते डिफरेंस का ले लेंगे क्वेश्चन। सेकंड, सपोज करो क्वेश्चन ऐसा दिया गया, सेकंड क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल्स टू इफ y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस का साइन इनवर्स x है। ओके, माइनस साइन इनवर्स x, tan इनवर्स x माइनस का साइन इनवर्स x है और बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग ऐसा बोलते हैं इसको, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसे ही लिखेंगे। अब शॉर्ट फॉर्म इसका याद है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव क्या हो गया, dy बाय का dx है। ओके, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर। ओके, माइनस साइन है करके माइनस साइन, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x का स्क्वायर। क्लियर है? तो एडिशन सब्ट्रैक्शन को मैं ज्यादा नहीं खींचता, जो काम की चीज है वो है प्रोडक्ट रूल, वो है प्रोडक्ट रूल। क्लियर? अगर 2 फंक्शन का एडिशन दिया तो कैसा करना, सब्ट्रैक्शन दिया तो सीधा सीधा ही। अब जो नेक्स्ट हमारे लिए जो काम की बात है वो है प्रोडक्ट रूल। तो तुम प्रोडक्ट रूल लिखो, प्रोडक्ट रूल करके अगर अपन बात करें, थोड़ा एक पे छोड़ भी दे या फिर रुक जाओ, थोड़ा पीडीएफ वगैरह से कवर कर लेना, टाइम चला जाएगा अपना। प्रोडक्ट रूल भी लेना है अपने को, डिवीजन रूल को भी टच करना है, सब एक साथ लेना है और साथ में धीरे धीरे करके उसका रिपीटेशन बोलो या क्वेश्चन
जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो बढ़ाएंगे। पहले धीरे धीरे के सब ले लेंगे कि भाई पूरी दुनिया देख लो, फिर एक एक बात को जरा डिटेल में जाएंगे। ओके, प्रोडक्ट रूल है, मानकर चलते कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। इफ y इज इक्वल टू, ओके, y इज इक्वल टू दो फंक्शन, पहला ले लेते जैसा एग्जाम्पल के तौर पर e टू द पावर x, ओके, और दूसरा फंक्शन लेते हैं यहाँ पर अपन से cos इनवर्स x, cos इनवर्स सेक इनवर्स x ले ले, चलो e टू द पावर x इंटू सेक इनवर्स x, ठीक है। देखो यहाँ पर प्रोडक्ट है, वो डॉट का मतलब इंटू होता, डॉट का मतलब क्या होता है यहाँ पर, इंटू, e टू द पावर x इंटू सेक इनवर्स ऑफ x है। अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो एडिशन के जैसा नहीं है और सब्ट्रैक्शन के जैसा मामला अब नहीं रहा। इसमें क्या करना, पहले फंक्शन को एक नाम दे देना कि भाई ये जो फंक्शन है ये वाला, ये है हमारे लिए फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, ये आ गया फर्स्ट फंक्शन इंटू ये आ गया सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन है। अगर ऐसी कहानी है तो डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। एक बात, y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, इधर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, dy बाई डी एक्स है, इज इक्वल टू, अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, राइट, इनमें दो फंक्शन है, पहला दूसरा, तो पहला फंक्शन एज इट इज e टू द पावर x इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन यानी dy बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स ऑफ x प्लस प्लस साइन, सेकंड फंक्शन एज इट इज यानी सेक इनवर्स ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। क्लियर है? अगर दो फंक्शन है, मानकर चलते ऐसा है कि y इज इक्वल टू यू इंटू वी, ये रूल है ऐसा, क्या एक फंक्शन है एक दूसरा फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन एज डी वाई बाई डी एक्स कैसा करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। क्लियर है? डेरिवेटिव तो हमको आता, बस लिखते समय फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज, ये आ गया फर्स्ट एज इट इज, ओके, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ऐसा, ठीक है। तो e टू द पावर x है, तो e टू द पावर x है इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स ऑफ x, बहुत बार याद कर चुके, 1 अपॉन x रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 प्लस सेक इनवर्स x, अब एज इट इज आएगा सेक इनवर्स ऑफ x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट e टू द पावर x, ये हो गया इसका डेरिवेटिव। क्लियर है क्या? प्रोडक्ट रूल डिवीजन रूल के अलावा तुमको डेरिवेटिव नहीं है पूरे 2 साल में, पूरे नीट में, पूरे फिजिक्स में, बस ये जितना अपन ने देख चुके अभी तक के, बस डेरिवेटिव एट ए पॉइंट, एक पॉइंट बचा हुआ है, वो तो बहुत ज़्यादा सिंपल भी है, ऐसा देखा जाए तो मज़ेदार है ये वाला पॉइंट, ये भी आएगा, लेकिन ये ठीक है। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल, हाँ, अरे हो ना, रुक तो सही रे, इतने हड़बड़ाहट नहीं। वो एक मिसाल देता हूँ मैं तुम्हारे को, एकदम अच्छा, ओ मूवी की है, शायद बहुत सारे बच्चे नाम भी बता देंगे। बेसब्र इंसान खाना जल्दी भी खा लेता और मुंह भी जला लेता। इसका मतलब क्या होता मालूम है क्या? थोड़ा ज़रा पेशेंटली, मैं खुद स्लोली ले रहा हूँ, मुझे मालूम है 2 लेक्चर लेना है इस पर मुझे, ठीक है। जो बेसब्र रहता कि ना, क्या करता, मजा भी नहीं आया और मुंह भी जल गया, ठीक है। तो वैसा मत करो, थोड़ा रिपीट करता हूँ मैं उसको, रिपीट करता हूँ, थोड़ा ज़्यादा ध्यान, तुम थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन पर आओ जरा। पहले कितना फास्ट तुमको समझ सकते हो उस पर ध्यान दो, कितना नहीं आ रहा वो मत देखो, ओके। तो थोड़ा ये जो है ना बैलेंस वाला मामला है कि जरा ब्रेन को कॉन्सेंट्रेट करने का है, लॉजिक है। तुम वो टॉपिक पढ़ रहे जो मैथ वालों को 12वीं में पढ़ाया जाता, ये 12th का टॉपिक है, मैथ वालों को 12th में पढ़ाया जाता। अब बायो वाले अभी पढ़ रहे हो उसको 10th के बाद में, तो अभी तो तुम 11th में भी नहीं आए ढंग से, 11th में आएगी तुम, अभी रिजल्ट ही बाकी है, क्या पता कितने सबके सब पास हो जाएंगे, पास सभी हो जाएंगे, पास का टेंशन ही नहीं है। ओके, फिर से रिपीट करते हैं, 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है, मानकर चलते कोई भी 2 फंक्शन हो, हमने टोटल 17 फंक्शन देखे, टोटल कितने, 17 में से 2 आपस में कोई भी हो सकते, एक लॉग रहेगा, दूसरा ट्रिग्नोमेट्री, या दोनों के दोनों ट्रिग्नोमेट्री रहेंगे, या दोनों के दोनों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रहेंगे, या 2 लॉग रहेंगे, या एक एक्सपोनेंशियल रहेगा, एक लॉग रहेगा, एक लॉग रहेगा, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, कुछ भी रैंडमली मूव हो सकता। इसे भीतर ध्यान दो मेरे तरफ, इधर उधर मत देखो, मैं थोड़ा जरा उसके पहले ब्रीफ बता रहा, कुछ भी हो सकता 2 फंक्शन का प्रोडक्ट, 2 का प्रोडक्ट है ना, ओके। तो पहले फंक्शन को एज इट इज रहने दो, एज इट इज का मतलब क्या होता, e टू द पावर x है, e टू द पावर x ऐसा ही आ गया, इसको एज इट इज बोलते हैं अपन, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ, मतलब दूसरे वाले का डेरिवेटिव लो, प्लस दूसरे वाला एज इट इज तो एज इट इज, इनटू पहले वाले का डेरिवेटिव लो। चलो और एक क्वेश्चन लेते, मानकर चलते दूसरा क्वेश्चन अपने पास में, y इज इक्वल टू, सपोज करो एक क्वेश्चन ऐसा है, tan इनवर्स ऑफ x इंटू लॉग x है, सही है,
दो फंक्शन का प्रोडक्ट है ये, अब थोड़ा ध्यान से, ओके, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो हमको पता है कि यहाँ पर प्रोडक्ट हो रहा, एडिशन तो नहीं, एडिशन रहता था तो हम इसको सेपरेट कर लेते थे, यहाँ पर इंटू है मतलब प्रोडक्ट है, मतलब ये एक फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन, और ये एक दूसरा फंक्शन है, ये हो गया सेकंड फंक्शन, सही है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन। अब बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा तो रह जाएगा टॉपिक, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन। अगर मैं बोलूंगा इसका डेरिवेटिव निकालो, मतलब तुमको क्या पूछा जाता है, हर बार क्या पूछते हैं कि भाई dy बाई डी एक्स निकालो, dy बाई डी एक्स वैल्यू निकालो, ठीक है, तो बोलेंगे अपन क्या भाई, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके, ठीक, तो y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, y का डेरिवेटिव आ गया dy बाई डी एक्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओके। फिर भी अभी ये स्टेज पर एक आधा बच्चा आंसर भी कर सकता है वैसे, हाथ ऊपर करके कि नहीं सर ये स्टेज पहले क्वेश्चन में आंसर भी आ जाएगा, मेरे हिसाब से आना चाहिए एक तो भी, ट्राई करो, ओके गुड। हाँ अभी साहब